हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे, कभी भी आप अपनी गाड़ी को लेके निकल रहे हैं सीखने के लिए हाईवे पे, तो वहां पर आपको क्या सावधानियां रखनी है, क्या मिस्टेक नहीं करनी है जिसकी वजह से आप गाड़ी को जल्दी से जल्दी चलाना सीखेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। अब देखिए, शुरुआत में जब हम गाड़ी में अंदर बैठते हैं तो हमको एक कंफर्टेबल सीट पोजीशन मिलनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा स्टीयरिंग में और पेडल्स में कंट्रोल अच्छा रहना चाहिए। अब अगर पैडल में आपका कंट्रोल अच्छा नहीं रहेगा तो गाड़ी चलाते हुए आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते रहेंगे, जैसे कि भाई गियर अटकना, गियर गलत लगना या गाड़ी झटका देती है, वो वैसी मिस्टेकें आपको होती रहेंगी आपसे। तो ये मिस्टेक आपसे ना हो, इसके लिए सबसे पहले आप जो है अपनी गाड़ी के पैडल्स को समझिए। अब भाई 3 पैडल्स में से आपका जो ये लेफ्ट वाला पैर है, इससे आपको सिर्फ क्लच को कंट्रोल करना है। इससे कभी भी आप ब्रेक लगाने की कोशिश ना करें, चाहे ऑटोमेटिक है चाहे मैनुअल गाड़ी है। आपको हमेशा लेफ्ट पैर से सिर्फ क्लच को यूज़ करना है। राइट पैर से आप ब्रेक पैडल और क्लच पैडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर चाहे आप हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे फुट ब्रेक का। आपको जो है राइट वाले पैर से ही इन दोनों को इस्तेमाल करना है, मतलब आपका ब्रेक पैडल और एक्सीलेटर पैडल। फिर आप गियर स्टिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब आपको गियर किस तरह से बदलने हैं, क्लच को पूरा प्रेस रखना है आपको, और तब उसके बाद जाके आपको गियर का इस्तेमाल करना है। अब ये कॉम्बिनेशन में भी इस्तेमाल होते हैं आपके पेडल्स, इनका भी आपको यूज़ आना चाहिए कि आपको ब्रेक और क्लच का कब कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। आपको हिल टो मेथड को कैसे प्रैक्टिस करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, और आपको जो है क्लच को किस पॉइंट पे जाके रिलीज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही प्रैक्टिस करनी है। और साथ ही साथ जो है स्टीयरिंग पे आपकी पकड़ कैसी होनी चाहिए, 3 o'clock और 9 o'clock पे आपके हाथ होने चाहिए ज़्यादातर। इससे क्या होता है, अच्छा कंट्रोल मिलता है। जब भी आप गाड़ी को चला रहे हैं, मोड़ रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो आपकी जो ग्रिप है ना, ये अच्छी बनी रहती है स्टीयरिंग में। शायद आप में से कुछ लोग जो हैं रिवर्स करते हुए एक हाथ का इस्तेमाल करते हैं, वो भी सही है। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हाईवे पे जब आप चल रहे हैं कोशिश करें कि दोनों हाथ ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर होने चाहिए। इससे आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि अच्छी ग्रिप बनी रहेगी, और साथ ही साथ जो है गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि स्टीयरिंग जितना अच्छे से आप कंट्रोल करेंगे उतना अच्छे से जो है आप गाड़ी चलाना सीखेंगे। तो इस चीज़ को आपको गाड़ी जब आप रोड पे लेके निकल रहे हैं उससे पहले ही प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे कि प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगी, और जो है आप गाड़ी सेफ तरीके से चला पाएंगे रोड पे। क्योंकि इसमें ही कई लोग मिस्टेक करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कितनी गाड़ी को टर्न करना है, कितना काटना है। तो भाई स्टीयरिंग में उनके हाथ अच्छे से सेट नहीं होते हैं, वो अपनी सीटिंग पोजीशन को एडजस्ट करते रहते हैं, और रोड पे ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो रोड पे ये चीज़ नहीं करनी है। आपको ये खड़ी गाड़ी में पहले प्रैक्टिस कर लेना है कि आपकी रीच में स्टीयरिंग है या नहीं है, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अब अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि क्लच को आपको किस पॉइंट पे जाके रिलीज़ करना है। जैसे अभी आप देख सकते हैं चढ़ाई है, तो यहाँ पर जो है क्लच को बहुत ही प्यार से रिलीज़ करना होता है ताकि गाड़ी झटका ना दे और पीछे की तरफ स्लाइड ना हो। अब चढ़ाई पे अगर आपकी गाड़ी रुकती है तो वहाँ पर दिक्कत आती है। अब आप पैडल कंट्रोल देख सकते हैं, देखिए हल्के से मैंने क्लच को रिलीज़ करा। अभी देखिए मैं पहले यहाँ पर आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए मैंने ब्रेक की मदद से गाड़ी को रोका है, चढ़ाई अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लच को आपको किस तरीके से रिलीज़ करना है जिससे कि आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी और पीछे की तरफ स्लाइड नहीं होगी। देखिए अभी चढ़ाई है तो गाड़ी पीछे जा रही है, जैसे मैं ब्रेक पैडल से अपना पैर हटा रहा हूँ। तो आपको बस करना ये है कि सबसे पहले आपको आपके क्लच पैडल का कंट्रोल आना चाहिए, मतलब आपको क्लच को धीरे से रिलीज़ करना है। जैसे ही गाड़ी आपकी गियर में आने लगेगी फिर जाके आपको जो है ब्रेक को रिलीज़ करना है। फिर चाहे आपने हैंड ब्रेक लगाया है चाहे फुट ब्रेक लगाया है, तो दोनों में से कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सबसे पहली कंडीशन वही है कि आपको क्लच को रिलीज़ करके गाड़ी को गियर में आने देना है। अब देखिए गाड़ी धीरे धीरे गियर में आ रही है और मैंने फिर क्लच को थोड़ा सा ज़्यादा रिलीज़ करा और गाड़ी एक बार में आगे बढ़ गई। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा जो है आपका क्लच मूवमेंट हो जाएगा, और फिर आपकी गाड़ी जो है चाहे कितनी भी चढ़ाई है बंद नहीं होगी और ना ही आपको झटका महसूस होगा। तो ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ आएगी, बट सही मेथड आपको पहले से ही सीखना है। धीरे धीरे सही चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है रोड पे मिस्टेक कम से कम करेंगे। अगली चीज़ है, कभी भी हम लिंक रोड से हाईवे की तरफ ज्वाइन करते हैं तो कई लोग ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं। वो ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं ना डाउन शिफ्टिंग करते हैं और सीधे गाड़ी को एक बार में निकालने की कोशिश करते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गाड़ी जब भी आप मेन रोड पे निकाल रहे हैं आपको सबसे पहले जो है पेशेंस रखना है। धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाएं, लेफ्ट राइट ज़रूर चेक करें, और यहाँ पर जो है आप लोअर गियर में शिफ्ट कर दीजिए। कभी भी कोई ट्रिकी सिचुएशन आती है, आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट दोनों तरफ से गाड़ियाँ क्रॉस हो रही हैं, ये बिजी हाईवे है। अब मैं वेट करूंगा, दोनों साइड मुझे चेक करनी है, ज़रूरी नहीं है आप एक ही साइड चेक करें, आपको दोनों तरफ चेक करके तब गाड़ी को आगे बढ़ाना है। कुछ देर अपनी गाड़ी रोक लीजिए, अगर आपको जगह नहीं मिल रही है तो वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए हाफ हाईवे मैंने क्रॉस करा और मैं बीच में जाके रुक गया। अब अपोजिट साइड जब स्पेस क्लियर है तभी आप गाड़ी को निकालें, और
जिस तरफ आपको दिख रहा है कि कम भीड़ है, स्टार्टिंग में आप अपनी गाड़ी को वहीं रखिए। अगर स्लो चल रहे हैं तो राइट साइड आपको नहीं चलना है, बट फिर भी अगर आपको जगह नहीं मिल रही है तो स्टार्टिंग में आप कुछ टाइम अपनी गाड़ी को इसी साइड चला सकते हैं, बाद में आप दूसरी तरफ स्विच कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, मैंने मिरर का यूज़ करा और दूसरी साइड मैंने अपनी गाड़ी को लगा दिया। तो इस तरीके से आपको गाड़ी को निकालना है हाईवे पे। हाईवे पे बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। कई लोग क्या होता है कि बिल्कुल जल्दबाजी में अपनी गाड़ी को निकालते हैं और अपोजिट साइड से आने वाले ट्रैफिक को चेक नहीं करते हैं। तो आप गाड़ी रोक रहे हैं, साइड में लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है अपनी गाड़ी को आराम आराम से निकालना है शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में ना हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कई बार घबराहट होती है, क्योंकि पीछे इतनी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, रोड पे स्पेस कम होता है, तो वहाँ पर जो है हम ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं और गड़बड़ करने लग जाते हैं। तो ये मिस्टेक आपके साथ ना हो, इसलिए अपनी गाड़ी को स्लो चलाएं। अब देखिए मैं लेफ्ट साइड में चल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, पीछे से आने वाला बार बार हॉन्क नहीं करेगा और आपको ज़्यादा स्लो भी नहीं चलना है। कॉर्नर में कहीं लगाना है तो टर्न सिग्नल का यूज़ करिए, फिर जाके कॉर्नर में लगाइए। अब लेफ्ट और राइट जजमेंट के हिसाब से देखिए मैं बिल्कुल गाड़ी को कॉर्नर में लगा रहा हूँ और फ्रंट से स्पेस ज़रूर मेंटेन करना है। अब देखिए आगे गाड़ी से मेरा स्पेस मेंटेन्ड है, एक बार में मैं गाड़ी को निकाल के दिखाऊंगा। देखिए आगे वाली गाड़ी सेंटर के जैसे लेफ्ट में गई और ये देखिए एक बार में गाड़ी निकली बड़े प्यार से। तो आराम आराम से अपनी गाड़ी को चलाएंगे ना, तो ये साइड जज करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी जब भी आप कहीं बिजी रोड पे निकल रहे हैं। अब अगली चीज़, जैसे मैंने आपको बताया, लेफ्ट साइड में रखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इससे एडवांटेज आपको ये मिलता है, एक तो जिसे ओवरटेक करना है वो साइड से आराम से आपके निकल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको गाड़ी को रोकना है तो आपको पूरी रोड को क्रॉस करके अपोजिट साइड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है बस टर्न सिग्नल का यूज़ करिए, धीरे धीरे ब्रेक लेना स्टार्ट करिए और साइड में गाड़ी को लगा दीजिए। अब मैं गाड़ी मोड़ने का आपको बताता हूँ। देखिए मिरर चेक करा मैंने और फिर गाड़ी की साइड चेंज करी। हमेशा आपको यही मेथड अप्लाई करना है कि भाई आपको हमेशा पहले मिरर चेक करना है, कोई गाड़ी है तो रुक जाइए, फिर उसके बाद गाड़ी को जिस तरफ आप टर्न ले रहे हैं उस तरफ अलाइन करिए। अब सबसे पहले यहाँ पर ब्रेक लेके स्पीड को कम करिए, लास्ट मोमेंट में क्लच दबाइए और अपने गियर को जो है डाउन शिफ्ट कर लीजिए। फर्स्ट या सेकंड गियर में आ जाइए और धीरे धीरे गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करिए। मैंने कहा था ना जल्दबाजी करेंगे तो गड़बड़ करेंगे। धीरे धीरे गाड़ी को मोड़ूंगा, क्लच अभी रिलीज नहीं करना है। क्लच को कब रिलीज करें, जब गाड़ी का फेस टर्न हो जाए। ये देखिए अब गाड़ी गियर में आई, कोई झटका नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं। तो लोअर गियर में अगर आप टर्न करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं थर्ड या फोर्थ गियर में गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर क्लच की मदद से गाड़ी को उठाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन फील होती है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। और टर्न के बाद एकदम साइड चेंज मत करिए, मिरर ज़रूर चेक करिए, जो कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपको मिरर की हेल्प के बिना लेफ्ट राइट नहीं करना है, वरना पीछे से कोई गाड़ी जो है टच हो सकती है। तो टर्निंग के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। कई लोग कह रहे थे कि हमें गियर में टर्न करना है या हमें हाफ क्लच फुल क्लच में टर्न करना है, तो हमेशा लोअर गियर में आ जाइए और गाड़ी के क्लच को तब तक आपको पूरा प्रेस रखना है जब तक गाड़ी का फेस टर्न ना हो जाए। धीरे धीरे रिलीज करिए, क्योंकि गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। तो इस मेथड से ना आप कोई भी टर्न, चाहे बिजी रोड में हो चाहे खाली रोड में हो, आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। क्योंकि टर्निंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आती है, कई लोग ना यहीं पर गड़बड़ करते हैं। और अभी जो मैं राइट साइड में चल रहा हूँ तो स्पीड मेरी ठीक ठाक है, बट आगे स्पेस मेंटेन रखिए। देखिए रोड पे ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो सकता है, आपको इतना टाइम मिलना चाहिए कि आप जो है अपनी साइड को आराम से बचा सकें। और ज़्यादा चिपकाने की ज़रूरत नहीं है आगे वाली गाड़ी के, ORVM का यूज़ करके ही आपको साइड चेंज करनी है। अभी आगे देखिए मुझे थोड़ा सा राइट की तरफ जाना होगा, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मिरर को चेक करूँगा कि भाई पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है और आराम से जो है क्रॉस कर लूँगा। तो यही चीज़ आपको करनी है जब भी आप ओवरटेक कर रहे हैं, किसी को पास दे रहे हैं, आपको हमेशा मिरर बीच बीच में चेक करने हैं। मतलब इनको बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप कंटिन्यू देखे जा रहे हैं, बट बीच में जैसे ही आप साइड चेंज कर रहे हैं या फिर आपको लाइन जंप करनी है, तो भाई ये देखिए, तो मिरर को चेक करके ही आप अपनी साइड चेंज करिए, क्योंकि पीछे वाला हो सकता है कि आपसे ज़्यादा स्पीड में चल रहा हो और आप दोनों की गाड़ी की टक्कर हो जाए। तो ये जल्दबाजी नहीं करनी है। जिस भी तरफ आपको साइड लेनी है उस तरफ का मिरर चेक करें और अपनी गाड़ी को उस तरफ धीरे धीरे करके निकालें। अब साइड में देखिए, आराम से मैं अपनी गाड़ी को निकालूंगा और वापस उसी लाइन में कब लाना है, जब वही गाड़ी आपको उसी साइड के मिरर में देखिए विजिबल हो जाए, तो मतलब आप अपनी गाड़ी को वापस अपनी साइड ला सकते हैं। तो इस तरीके से मिरर आपकी बहुत हेल्प करते हैं ब्लाइंड स्पॉट को कम करने में। साथ ही साथ जब भी आप गाड़ी को बिजी रोड में चला रहे हैं तो पीछे के जो ब्लाइंड स्पॉट हैं इनको अच्छे से कवर करते हैं आपके मिरर, तो इनको आपको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। कई लोग जो है मिरर को फोल्ड करके चलते हैं हाईवे पे, ऐसा नहीं करना है। हाईवे हो चाहे छोटी रोडें हो, चाहे कहीं पर आपको भीड़ दिख रही है नहीं दिख रही है, मिरर की हैबिट अगर आपने डाल ली तो आपको प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगी और अच्छे से जो है आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। अब बात करते हैं दो मेथड की जिससे आप अपनी गाड़ी को ईजिली पिक कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला मेथड होता है आपका
हैंड ब्रेक का मेथड और दूसरा मेथड होता है हील टो मेथड। अब दोनों मेथड अच्छे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि एक मेथड गलत है एक मेथड सही है। जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बट एक चीज़ है कि आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है। कई लोग हैं जो एक ही मेथड प्रैक्टिस करते हैं, वो सोचते हैं हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना नौसिखिए ड्राइवर करते हैं, बट ऐसा नहीं है। दोनों मेथड आपको आनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपके लिए ही एडवांटेज रहेगा। कई बार जो होता है हील टो मेथड में गाड़ी उठाने में प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है दोनों मेथड की प्रैक्टिस करिए। अब डिफरेंट सिचुएशन में पहले हम गियर शिफ्टिंग की बात कर लेते हैं कि कई बार जैसे आप लेफ्ट में देख सकते हैं हम बिजी रोड में चल रहे हैं, या राइट साइड आप देख सकते हैं कि हम जो है डाउन हिल चल रहे हैं। तो सही गियर में चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे में ना हम क्लच का ओवर यूज़ नहीं करते हैं। अब क्लच का ओवर यूज़ क्या होता है, कई लोग जो है थर्ड या फोर्थ गियर में चलते रहेंगे, वो सिर्फ क्लच दबाएंगे और अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करते रहेंगे, तो मतलब वो सारा स्ट्रेस जो है वो क्लच के ऊपर जाता है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, सही गियर में चलना है। अगर आप डाउन हिल चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ी स्पीड पकड़ रही है, तो आप फोर्थ गियर या थर्ड गियर तक चल सकते हैं, या बिजी रोड में चल रहे हैं तो आप जो है फर्स्ट या सेकेंड गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्लच को बिना बात के इस्तेमाल करने की आदत ना डालें। अब हम बात कर लेते हैं वही हील टो मेथड की और हैंड ब्रेक मेथड की। पहले मैं गाड़ी को थोड़ा सा कोने में लगाता हूँ, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आपको हैंड ब्रेक मेथड का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। अब देखिए हम सेंटर मार्किंग से बिल्कुल कोने में गाड़ी को लगाएंगे, ये देखिए मैच हो गई। और अब देखिए साइड में कितना कम स्पेस बचा है, एक बार में गाड़ी बिल्कुल प्यार से कॉर्नर में लग गई। तो जजमेंट की हेल्प से हम गाड़ी को बिल्कुल कॉर्नर में भी लगा सकते हैं। अब ये जो एरिया है ना थोड़ा सा यहाँ पे इंक्लाइन है, तो गाड़ी में अगर जैसे ही आप ब्रेक रिलीज करेंगे तो गाड़ी धीरे धीरे पीछे जाने लगेगी। अब यहाँ पर अगर आपको गाड़ी को दोबारा उठाना है तो क्या मेथड सही है, क्या मेथड आपको प्रैक्टिस करना है, उसकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले जो भी ब्रेक आपने दबाया है, चाहे आपने यहाँ पे फुट ब्रेक दबाया है, चाहे आपने हैंड ब्रेक यूज़ करा है, तो आपको बस सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि गाड़ी पीछे ना जाए। उसके लिए आपको क्लच को तभी रिलीज करना है जब भाई गाड़ी थोड़ा थोड़ा गियर में आने लगेगी और गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। कोशिश करें फर्स्ट गियर में अपनी गाड़ी को रखें, देखिए क्लच को प्रेस कर रखा है, और अब गियर स्लॉट करके धीरे से जो है मैं एक्सेलरेट करना स्टार्ट करूंगा और क्लच को हल्का हल्का रिलीज करूंगा। देखिए इस टाइम पे हैंड ब्रेक धीरे धीरे डाउन करा मैंने, क्लच को रिलीज करा, देखिए गाड़ी गियर में आने लगी और बिना पीछे जाए आराम से आगे बढ़ने स्टार्ट हो गई। तो ये हैंड ब्रेक वाला मेथड है। हैंड ब्रेक को पहले डाउन मत करिए, ये जो भी ब्रेक आपने प्रेस करा है उसको बाद में करना है। पहले आपको क्लच को हल्का सा रिलीज करके गाड़ी को गियर में आने देना है। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं जिसमें भाई हम हैंड ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहले गाड़ी में कोने में लगा देता हूँ। अब इस मेथड में ना हम जो है फुट ब्रेक की मदद से गाड़ी को रोकते हैं। यहाँ पर भी लोग वही गलती करते हैं, पहले ब्रेक को रिलीज करते हैं जिससे कि गाड़ी पीछे जाने लग जाती है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको सबसे पहले क्लच को ही रिलीज करना है। अब देखिए कितना इंक्लाइन है, गाड़ी अपना आप पीछे जा रही है जैसे ही मैं ब्रेक रिलीज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हैंड ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर जो है हम फुट ब्रेक की मदद से ही गाड़ी को उठाएंगे। स्विचिंग करनी है हमें अपने राइट पैर से ब्रेक के बीच में और एक्सेलरेटर के बीच में। अब देखिए क्लच को धीरे से रिलीज करा, गाड़ी गियर में आने लगी और आप स्विचिंग देखेगा पैरों की, ये देखिए ये स्विचिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। नए नए ड्राइवर्स को स्टार्टिंग में ये चीज़ करने में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए आप हैंड ब्रेक मेथड का भी प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप दोनों मेथड अच्छे से सीख जाएंगे, आपका जो फुट मूवमेंट है वो भी अच्छा हो जाएगा और आप जल्दी से जल्दी स्विचिंग कर पाएंगे पेडल्स के बीच में, क्योंकि यही चीज़ प्रॉब्लम करती है। बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों मेथड में, बस एक में ये है कि फुट ब्रेक की बजाय आप हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, बट सबसे पहले आपको क्लच को ही रिलीज़ करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।